वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा 10/10/2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई है। फ्रेंड्स, मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था वो भी कार्यालय कलेक्टर रतलाम द्वारा लोक सेवा प्रबंधन में ही कार्यालय सहायक की वैकेंसी थी, जो एक पद थी और जिसका वेतनमान 8,500 रुपये था, जिसमें अनुभव नहीं मांगा था और उसका जो पे स्केल रखा गया था वो 8500 रुपये प्रति माह संविदा बेस पे रखा गया था। दोस्तों, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये वाली जो वैकेंसी है ये थोड़ी उससे अलग है और इसका मानदेय भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिए। यदि आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए बन रही हो तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपकी एलिजिबिलिटी जो सुबह मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया था, यदि उसके लिए बन रही है तो उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण। तो इसमें फ्रेंड्स कार्यालय सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। मासिक मानदेय रखा गया है 22,770 रुपये और पद संख्या है 2। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में ही बताया है, इसमें भी दिखा देना चाहता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं दोनों मिला के 3 हो रही हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो अभी मैं बना रहा हूँ कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत पद 2 पद हेतु, और इसी में मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था वो कार्यालय सहायक लोक सेवा के स्वीकृत 1 पद हेतु। तो टोटल वैकेंसी हो रही हैं 3, और तीनों वैकेंसी के लिए 9/11/2022 को ही सायं 5 बजे तक आपको आवेदन पत्र जमा कर देना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कार्यालय सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी में जो टोटल 2 पद दिए हुए हैं। तो 1 पद इसमें सामान्य के लिए रखा गया है, सॉरी, 1 पद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है और 1 पद रखा गया है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस तरह टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको फॉर्म 9/11/2022 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में भरकर रजिस्ट्री या डाक से या स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। संविदा अवधि शुरू में 1 वर्ष की रहेगी, लेकिन कार्य सेवा के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर 1-1 वर्ष की सेवा में वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है वो अर्हता है। यहाँ पे आप देखें कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन कार्य के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की दक्षता, डाटा फीडिंग की जानकारी, दस्तावेजों की स्कैनिंग, एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस में सॉफ्टवेयर में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा और न्यूनतम तकनीकी योग्यता सीपीसीटी परीक्षा दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इसके पहले नरसिंहपुर ज़िला की जो यही डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली थी, जो एमपी ऑनलाइन के थ्रू ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कहा गया था, तो जब उसमें आप सबमिट कर रहे थे तो यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, ये अप्लाई इसको आपको ऑफलाइन मोड में करना है। यहाँ पे पात्रता में उम्मीदवार का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। आयु 1/1/2022 को जो एज रिलैक्सेशन देना है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलना है, उसमें भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष। चयन प्रक्रिया में दोस्तों, हम जैसे पिछले डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली थी सेम वैसे ही है कि स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से पहले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का रहेगा मेरिट में पहला, और दूसरा नेट टाइपिंग जो रहेगा उसके लिए होगा। यदि आप मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण किया हो। फिर यहाँ पे है दोस्तों, यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग जिनका रहेगा उनका, यदि दोनों स्थिति में समान रहते हैं तो फिर जिनका अंग्रेजी टाइपिंग रहेगा उनका। इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे ये निर्णय इसका सॉरी इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप इसका जो मानदेय ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अवकाश में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, 15 दिन का चिकित्सा अवकाश मिलेगा। ये ज्वाइनिंग होने के बाद की बात है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप जो ये है। कार्यालय सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हुई तो आवेदन पत्र।
इसको आपको पूरी तरह से भरना है। हायर सेकेंडरी कंप्यूटर का डिप्लोमा यूजीसी तकनीकी योग्यता में इस सीपीसीटी का स्कोर कार्ड यहाँ पे आवश्यक रूप से भरना है। और यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं दिख रही है आवेदन पत्र में, वो है आपका जो अनुभव होगा। अनुभव के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य अनुभव के विवरण इस संबंध में आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें। मतलब आपको अलग से फॉर्म में एक इनक्लोजर लगा के अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। फ्रेंड्स, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।